गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आर मिश्रा सर आप लोगों को आज पत्र लेखन के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में पत्र लेखन से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को बताई थी तथा साथ ही साथ औपचारिक पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। औपचारिक पत्र की एक रूपरेखा के साथ साथ मैंने एक पत्र लेखन का उदाहरण भी आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को इसी क्रम में अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र के संबंध में कुछ बातें बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, पत्र के विषय में उस दिन मैंने जो आप लोगों को बातें बताई थी, पत्र के दो भेद बताए थे, औपचारिक पत्र तथा दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के संबंध में मैंने आपको बातें बताई थी जो यह सरकारी अर्ध सरकारी पत्र है, कार्यालयीन पत्र है, व्यवसायिक पत्र है। दूसरा अपना जो पत्र है अनौपचारिक, यानी जिसमें कोई अनौपचारिकता नहीं रहती। तो आज मैं आप लोगों को इस अनौपचारिक पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, तो यह पत्र लेखन का अपना दूसरा भाग है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। यह अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है पहले समझ लें। अनौपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे अपना निजी लगाव रहता है, निजी रिश्ता रहता है, परिवार का संबंध है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त मित्र हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, ऐसे लोग जिनसे अपना परिचय रहता है, पूर्व परिचय रहता है, हम उनसे मिलते जुलते रहते हैं, जिनसे हम अपने मन के भावों को आसानी से बिना किसी लाग लगाव के, बिना किसी झिझक के व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम जो पत्र लिखते हैं वो पत्र है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब इस अनौपचारिक पत्र के कई प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं अनौपचारिक के, इसको आप देखेंगे। इसमें जैसे बधाई पत्र, जैसे आप किसी को बधाई देते हो, समझ लो कोई विद्यार्थी, आपका कोई दोस्त अच्छे अंकों से प्रथम श्रेणी में पास हो गया तो उसे हम बधाई देते हैं, तो इसके लिए बधाई पत्र। शुभकामनाएं, किसी विशेष अवसरों पर हम शुभकामना व्यक्त करते हैं, त्योहार हो या कोई ऐसा अवसर हो तो हम लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे पत्र अनौपचारिक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद निमंत्रण पत्र, तीसरा, कोई शादी विवाह का अवसर होता है तो आप अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को बुलाते हैं पत्र के जरिए। यह जो पत्र है निमंत्रण पत्र है। इसके बाद सांत्वना पत्र, किसी को हम सांत्वना देते हैं। समझ लो किसी के साथ कोई दुखद घटना घट गई, आपके किसी मित्र के साथ, किसी परिचित के साथ कोई ऐसी दुखद घटना घट जाती है, अनहोनी घट जाती है, उसका मन उदास रहता है, उसे हम सांत्वना देते हैं। वह हमसे दूर है तो सांत्वना कैसे देंगे? पत्र के माध्यम से देंगे। ऐसे पत्र को हम सांत्वना पत्र कहते हैं। किसी को कोई सलाह आदि देना है, सलाह मशवरा देना है। मान लो आपका छोटा भाई है, वह ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करता, बीमार रहता है, आप उसे कोई सलाह देना चाहते हो, योगा व्यायाम करने की सलाह देना चाहते हो, पठन पाठन संबंध में कोई सलाह सुझाव देना चाहते हो, तो ऐसे पत्र को सलाह। तो ये सारे पत्र हमारे जो हैं अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, सलाह पत्र आदि इसमें शामिल है। अब देखिए अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप हम आपको बताते हैं। जैसे औपचारिक पत्र का प्रारूप बताए थे, देखिए अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए एक प्रारूप मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पहला, ऊपर पता लिखेंगे सबसे पहले बाएं किनारे पर। देखिए एक बात ध्यान रखिए, पहले पत्र में पता और दिनांक दाहिने किनारे पर लिखे जाते थे, अब ये सब बाएं क्रम में ही लिखे जाएंगे। आपके पेज पर जहां से लिख रहे हो वहां पर लेफ्ट साइड से इसकी शुरुआत होगी। तो सबसे ऊपर बाएं किनारे पर पहले होगा पता। किसका पता?
पत्र भेजने वाले का, जो पत्र भेज रहा है यानी सेंडर, उसका पता होगा। पता के नीचे फिर दिनांक, यानी जिस तारीख को आप पत्र भेज रहे हो तो वह तारीख वहां पर होगी, दिनांक। इसके बाद संबोधन। संबोधन में हम क्या करेंगे? अब संबोधन के लिए ध्यान रखना है कि आप पत्र लिख किसको रहे हो, उसके वय यानी अवस्था का ध्यान रखना है। आपसे बड़ा है, छोटा है या आपके बराबरी का व्यक्ति है, इसके अनुसार हम संबोधन लिखेंगे। जैसे बड़ों के लिए है, बड़े हैं, छोटे हैं, उसके अनुसार जैसे आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय बड़े के लिए, या प्रिय, या इस तरह की जो बातें हैं, स्नेह, ऐसी बातें हम अपने वय के अनुसार यानी उम्र के अनुसार, जैसे छोटे बड़े लोगों को पत्र लिख रहे हैं, जैसे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी या आदरणीय, श्रद्धेय, ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करेंगे संबोधन में। संबोधन के बाद अगला विषय आता है अभिवादन। अब अभिवादन में जिस बात का ध्यान रखना है कि पत्र किसको लिखा जा रहा है, अपने बराबरी का व्यक्ति है, छोटा है, बड़ा है, तो इसके अनुसार शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे बड़े लोगों के लिए चरण स्पर्श है, बराबर के लोग हैं नमस्कार या शुभ आशीष, छोटे बच्चों के लिए तो ये अभिवादन। इस तरह से पत्र लेखन की रूपरेखा बनेगी और इसी तरह से अनौपचारिक पत्र का आप लोग लेखन करेंगे। इसके बाद आता है पत्र का मुख्य विषय, पांचवा भाग। मुख्य विषय जो है इसे 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, या 3 अनुच्छेद कह सकते हैं। 3 अनुच्छेदों में बांटकर लिखेंगे, क्योंकि जो पत्र का मुख्य विषय है वही पत्र का कलेवर है, तो आप उसे एक ही साथ लंबा पूरा इतिहास नहीं लिखना है। पत्र को छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, 3 चरणों में इसको विभाजित करना है। क्या लिखेंगे, किस चरण में देखें? पहले खंड में जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, पत्र की शुरुआत जब हो गई है, जैसे यहाँ पर हम कुशल से हैं, आप लोगों की कुशलता की कामना करते हैं या ईश्वर से कुशलता की प्रार्थना करते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे पहले खंड में, मुख्य विषय का पहला भाग। दूसरा भाग, जिस कारण पत्र लिख रहे हैं, यानी पत्र लिखने का कोई तो कारण होगा ना, प्रयोजन होगा, तो पत्र जिस लिए लिख रहे हैं उसका वहां उल्लेख करेंगे। मान लीजिए जन्मदिन का बधाई पत्र दे रहे हैं, या मान लो आप कहीं बाहर रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, पिताजी से पैसे मंगाने के लिए पत्र लिख रहे हो, तो जिस कारण से पत्र लिख रहे हैं दूसरे भाग में या दूसरे अनुच्छेद में इस कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। तीसरे भाग में जब हमारा पत्र समापन होने वाला है तो पत्र के समापन से पहले कुछ वाक्य हम बोलेंगे या लिखेंगे, जैसे मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को हार्दिक स्नेह, शुभ आशीर्वाद, घर के सभी सदस्यों के प्रति, यानी जिनको आप पत्र लिख रहे हैं तो उनके प्रति इस तरह अपना आदर भाव प्रकट करेंगे। तो यह तीसरा भाग मुख्य विषय का। मगर एक बात ध्यान रखें कि पत्र में ऊपर जैसे आप औपचारिक पत्र में विषय लिखते थे, पता, दिनांक, उसके नीचे विषय, तो इस तरह अनौपचारिक पत्र में विषय का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा भेजने वाले का पता, दिनांक से शुरू करेंगे। और फिर अंत में समापन पत्र का जब समापन करेंगे तो संबंधों के अनुसार वहां पर शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप पत्र किसको लिख रहे हो? दोस्त को लिख रहे हो, माता पिता को लिख रहे हो, छोटे लोगों को जो लिख रहे हो, या अपने से बड़े हैं वय में, तो संबंध के अनुसार आपका प्रिय पुत्र, पुत्री या आपका प्रिय दोस्त जो है यह आप पत्र के समापन पर लिखेंगे। और फिर उसके नीचे आप अपना नाम और हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखकर हस्ताक्षर करके इस तरह से आपके अनौपचारिक पत्र की एक अच्छी रूपरेखा तैयार होगी और आपका पत्र सुंदर बनेगा। ध्यान रखिए, पत्र की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और पत्र में अनावश्यक विषय का विस्तार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।